हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1E सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। पहले आपको नियरेस्ट 10 तक का एस्टिमेट निकाल लेना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए 38 है और 63 है। पहले तो इन दोनों का एस्टिमेट निकाल लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। देखिए नियरेस्ट 10 तक का बोला हुआ ना, तो देखिए वंस टेंस। ठीक है, तो जहाँ तक का बोलेगा उससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे। तो टेंस 3 पर आता है, तो उससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे तो कौन सा डिजिट है, 8 है। तो इसमें एक नियम होता है कि अगर कोई नंबर 5, ठीक है, 5 या फिर 5 से बड़ा होगा तो क्या करते हैं, जहाँ तक का निकालना होता है एस्टिमेट, जैसे यहाँ पर 10 तक का निकालना है तो 10 पे 3 है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जहाँ तक का निकालना होता है वहाँ पर जो भी डिजिट होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 10 तक का निकालना है तो 10 पे 3 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद जितना डिजिट होगा उसके जगह पर 0 लिख देंगे। तो 3 के बाद कितना है, एक डिजिट है तो एक डिजिट मतलब कि 1 0। ठीक है, फिर उसके बाद 63 का निकालेंगे। तो 10 तक का निकालना है तो वंस टेंस पे 6 है तो उससे पहले वाले को देखेंगे तो पहले 3 है। तो ये जो है वो 5 से कम है। ठीक है, तो एक और नियम होता है, फिर 5 से छोटा होगा तो जहाँ तक का निकालना होगा उसको देखेंगे। तो कहाँ तक का निकालना है, 10 तक का निकालना है। तो 10 पर क्या है, 6 है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। पहले वाले में देखे थे कि 5 या फिर 5 से बड़ा होगा तो जहाँ तक का निकालना होगा उस वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अगर 5 से छोटा होगा तो उस वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 6 है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 6 का 6 ही रह जाएगा क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है तो 6 का 6 ही रह जाएगा। और उसके बाद वाला जितना भी डिजिट होगा उसकी जगह पर 0 लिख देंगे। तो एक डिजिट है तो एक 0 लिख देंगे। अब दोनों का एस्टिमेट निकल गया है, अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। और ये 00 है तो 00 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए आपको पहले ये लाइन लिख लेना है। जैसे पहले 38 था तो 38 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 तक का एस्टिमेट निकाले इसलिए लिखे नियरेस्ट 10। ठीक है, उसके बाद 63 था तो 63 का एस्टिमेट निकाले नियरेस्ट 10 तक का, तो इसमें भी वही लाइन लिख देंगे, 63 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। और जो भी एस्टिमेट आया है वो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद लिखे है हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन। उसके बाद एस्टिमेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर हो गया 2400। ठीक है, तो आपको ये वाला जो लाइन है वो सब में आपको सेम ही रखना है, एटलीस्ट कम से कम 6 क्वेश्चन तक तो सेम ही रखना है। ठीक है, तो आपको पहले एस्टिमेट निकाल लेना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है और ये वाला लाइन लिख देना है। ठीक है, तो लिखने वाला जो काम है सब में सेम ही है। तो आप क्या कीजिएगा कि सब में खुद से आप लिख लीजिएगा, मैं आपको सब में लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर बस एस्टिमेट निकालना बता देता हूँ। ठीक है, बाकी लिखने वाला काम आप खुद से ही कर लीजिएगा, सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 54 है तो 54 का एस्टिमेट निकालेंगे नियरेस्ट 10 तक का। तो देखिए वंस टेंस, तो पहले वाले को देखेंगे तो 5 से छोटा है। तो जब छोटा रहता है तो क्या करते हैं, जहाँ तक का निकालना होता है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 5 है तो 5 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। और बाद वाला डिजिट पे 0 हो जाता है तो एक डिजिट है तो एक 0, फिर मल्टीप्लाई। फिर 10 तक का है तो 10 पे 4 है तो उससे पहले वाले को देखेंगे तो 7, 5 से बड़ा है तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 और बाद पे 0 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर इसमें देखिए वंस टेंस, पहले वाले को देखेंगे 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो गया और बाद वाले पे 0। फिर 63 में देखिए वंस टेंस, 10 से पहले वाले को देखेंगे तो 3 है, 5 से छोटा है तो 6 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो 6 का 6 ही हो जाएगा और बाद वाले पे 0। ठीक है, 60 हो गया। फिर 42 में देखिए वंस टेंस पे 4 आ रहा है तो उससे पहले वाले को देखेंगे 2 है, 5 से छोटा है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 4 ही आ जाएगा और बाद पे 0। फिर 75 है तो देखिए 5 है वंस पे तो 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो क्या करते हैं, जहाँ तक का निकालना होता है उस वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो यहाँ 5 है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और बाद वाले पे 0। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखिए इसमें कितना हो जाएगा आपका ये 60, क्योंकि ये 4 जो है 5 से छोटा है तो 6 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर इसमें 60 हो जाएगा क्योंकि 8 जो है वो 5 से बड़ा है
तो जब 5 या 5 से बड़ा रहता है तो जहाँ तक का निकालना रहता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 10 तक का निकालना है और 10 पे 5 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 6 और बाद वाले पे 0 तो 60 हो गया। इसमें आपका 20 हो जाएगा क्योंकि देखिए 10 पे 1 है तो उससे पहले वाले को देखेंगे तो ये 5 है तो 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो 1 ऐड हो जाता है तो 20 हो गया। और इसमें देखिए इसमें हो जाएगा आपका 30 क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है तो जब 5 से छोटा रहता है तो कुछ भी ऐड नहीं करते तो 3 का 3 ही रह जाएगा और बाद वाले पे 0। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने का काम आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, और लिखने वाला तो सेम ही है, फर्स्ट नंबर आपको बता दिए तो वैसे ही सब लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। यहाँ पर आपको नियरेस्ट 100 तक का एस्टिमेट निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 100 तक का निकालेंगे तो देखिए ये पहले 376 का निकालते हैं। ठीक है, तो 1s 10s 100 तो क्या बताए थे, जहाँ तक का निकालना होता है उससे पहले वाले डिजिट को देखते हैं। तो पहले 7 है तो ये 5 से बड़ा है तो जब 5 या 5 से बड़ा रहता है तो जहाँ तक का निकालना होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और बाद वाले डिजिट पे 0 तो 2 डिजिट है तो 2 0 दे देंगे। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे 5 से छोटा है तो जब 5 से छोटा रहता है तो क्या करते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करते। ठीक है, तो 1 का ये 1 ही रह जाएगा और बाद वाले पे 0 तो 2 डिजिट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और जहाँ तक लिखने वाली बात है तो वो सेम ही रहेगा, बस आपको नियरेस्ट पहले वाले पर 10 था वहाँ पर 100 कर देना है। ठीक है, जैसे एक दिखा देते हैं। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नियरेस्ट 10 तक का निकालना था इसलिए यहाँ 10 लिखे थे, यहाँ पर 100 तक का निकालना है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। बस ये आपको ये नंबर भी चेंज करना होगा, यहाँ पर 376 का निकालना है तो यहाँ 376 लिखना पड़ेगा, बाकी स्टेटमेंट सब सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, बाकी बात पर 0 ठीक है। फिर इनटू फिर 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे तो 4 है 5 से छोटा है तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 1 और बाकी बात पे 0 ठीक है। फिर इसमें देखिए 1s 10s 100 तो पहले वाले को देखेंगे 2 है 5 से छोटा है तो 4 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 4 का 4 ही रह जाएगा और बाद वाले पे 0 इंटू फिर 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे तो 5 है तो 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो जहाँ तक का निकालना होता है वहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 तक का निकालना है मतलब कि 100 तक का निकालना है तो 100 पे 1 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 और बाकी डिजिट की जगह पर 0 हो जाएगा तो 2 डिजिट है तो 2 0 ठीक है। फिर इसमें देखिए 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे 5 से छोटा है 0 तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 5 का 5 ही रह जाएगा और बाकी बाद वाले पर 0 ठीक है। फिर इंटू फिर 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे 5 से बड़ा है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और बाद वाले पे 0 फिर इसमें देखिए 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे 5 से बड़ा है तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और 2 डिजिट है तो 0 ठीक है। फिर इंटू 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे तो 5 से छोटा है तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 1 और 0 ठीक है। फिर इसमें 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे 5 से बड़ा है तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा 3 और बाकी डिजिट की जगह पर 0 फिर इंटू 1s 10s 100 पहले वाले को देखेंगे 3 5 से छोटा है तो 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 100 प्लेस पे जो 3 है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इस वाले 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 3 का 3 रह जाएगा और बाकी डिजिट की जगह पर 0 ठीक है। फिर इसमें देखिए एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड द सेकेंड नंबर डाउनवर्ड। इसमें आपको बोला हुआ है कि जो पहला नंबर है, पहला नंबर क्या है ये, ठीक है, सब में पहला नंबर ये है तो पहले नंबर को अपवर्ड में एस्टिमेट करना है और दूसरे नंबर को, दूसरा नंबर ये वाला है, दूसरे नंबर को डाउनवर्ड में एस्टिमेट करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें लिखना कैसे है। ठीक है, देखिए पहला नंबर है 183, इसको अपवर्ड में एस्टिमेट करना है तो लिख दिए एस्टिमेटेड अपवर्ड। फिर दूसरा नंबर 154 है तो इसको डाउनवर्ड में एस्टिमेट करना है तो इसलिए लिख दिए एस्टिमेटेड डाउनवर्ड। ठीक है, और एस्टिमेट करने के बाद जो भी नंबर आया उसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, फिर लास्ट में ये लाइन तो सब में फिक्स ही है, हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन और मल्टीप्लाई कर देना है तो इसमें भी आपको सेम ही लिखना है सब में। ठीक है, वैसे नंबर चेंज कर देना है, जैसे 14 नंबर में कोई दूसरा नंबर होगा तो उसकी जगह पर 183 की जगह पर कोई दूसरा नंबर लिख दीजिएगा और एस्टिमेट करने पर जो आएगा वो यहाँ लिख दीजिएगा, बाकी ये लिखने वाला सब में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा और जहाँ तक एस्टिमेट करने का बात है तो एस्टिमेट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है,
तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि 183 का अपवर्ड एस्टिमेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपवर्ड करना है तो पहले तो ये देख लीजिए, इसमें कुछ भी बोला नहीं है कि 100 तक का निकालना है या 10 तक का निकालना है, तो मैक्सिमम जहाँ तक का निकल सकता है वहाँ तक का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 तक का निकल सकता है क्योंकि 3 डिजिट है, तो 100 तक का निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको अपवर्ड निकालना है। तो अपवर्ड मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर। तो ऊपर में हाईएस्ट इसका जितना वैल्यू हो सकता है एस्टिमेट करने के बाद उसको लिखना है, और डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की ओर, तो इसमें नीचे क्या जितना कम से कम वैल्यू हो सकता है उसको लिखना है। ठीक है, तो अपवर्ड पहले निकालते हैं। तो देखिए 100 तक का निकालना है, मैक्सिमम यहीं तक का निकल सकता है, तो 1 10 100, तो 100 तक का है तो पहले वाले को देखेंगे, तो पहले 8 है तो ये 5 से बड़ा है। तो जब बड़ा रहता है तो क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं जहाँ तक का निकालना है। तो 100 तक का निकालना है तो 100 पे 1 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2, और बाद वाले पे 0 0। ठीक है, तो ये तो हो गया 200 इंटू का इंटू। अब यहाँ डाउनवर्ड करना है, तो 1 10 100, 100 पे 1 है तो पहले वाले को देखेंगे, तो यहाँ देखिए 5 है, तो 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ अगर 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, और बाद वाले पे 0 0 लिख देंगे तो हो जाएगा 200। तो ये तो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, 154 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला हुआ डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, नीचे वाला वैल्यू आपको बताना है। तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। कैसे, मान के चलिए अगर ये 5 से छोटा नंबर रहता है तो कुछ भी ऐड नहीं करते ना, तो कुछ भी ऐड नहीं करते तो 1 का 1 ही रह जाता है, और बाद वाले डिजिट की जगह पर 0 0 लिख देते हैं। तो डाउनवर्ड निकालना है तो डाउनवर्ड 100 हो सकता है, तो यहाँ पर 100 लिखी है। ठीक है, तो हर जगह आपको ऐसे ही करना है। तो अपवर्ड है तो यहाँ ऊपर का वैल्यू देखेंगे तो 100 तक का 2 है, तो उससे पहले वाले को देखेंगे तो 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, बाद वाले पे 0 0, फिर इंटू। फिर इसमें देखिए 5 से छोटा पहले ही है, 5 से छोटा ही है, तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 का 1 ही, और 2 डिजिट है मतलब कि 00। फिर इसमें देखिए 1 10 100, पहले वाले को देखेंगे तो 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो 1 ऐड करते, तो यहाँ पर 5 है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4, और बाकी बाद वाले पर 0 0, फिर इंटू। फिर यहाँ 2 ही डिजिट है तो 10 तक का निकालेंगे, तो 1 10, तो 10 तक का निकालना है तो पहले वाले को देखेंगे तो पहले 6 है तो जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है, तो 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड करना पड़ेगा अगर नियम के हिसाब से देखें तो। लेकिन यहाँ पर आपको डाउनवर्ड निकालना है, इसलिए 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर 5 से छोटा रहता यहाँ पर तो कुछ भी ऐड नहीं करते, 7 का 7 ही रखते, तो यहाँ भी 7 का 7 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको डाउनवर्ड निकालना है। तो 7 और बाद वाले डिजिट पर 0। ठीक है, तो 70 हो गया। फिर इसमें देखिए 1 10 100, तो 100 में 4 है तो पहले वाले को देखेंगे 5 से बड़ा है, 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5, और 2 डिजिट है तो 00 इंटू। फिर 1 10 100, तो पहले वाले को देखेंगे 5 है तो इसमें 1 ऐड तो करना नहीं है, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और दोनों डिजिट की जगह पर 0 0। ठीक है, फिर इसमें देखिए 1 10 100, पहले वाला पर 8 है तो 1 ऐड कर देंगे तो 7, और 2 डिजिट है तो 00 इंटू। फिर 1 10 100, पहले वाले को देखेंगे तो 5 से बड़ा है तो 1 तो ऐड करना नहीं है क्योंकि डाउनवर्ड वैल्यू चाहिए, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और ये 00। ठीक है, फिर इसमें देखिए 1 10 100, पहले वाले को देखेंगे तो 5 है तो 5 या 5 से बड़ा आता है तो 1 ऐड कर देते हैं, तो 3 हो जाएगा, और 2 डिजिट है तो 00 इंटू। फिर 1 10 100। ठीक है, तो यहाँ तो नीचे वाला वैल्यू चाहिए तो 5 है, तो 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो ऐड करते हैं, लेकिन नहीं ऐड करेंगे क्योंकि डाउनवर्ड वैल्यू चाहिए, तो 3 का 3 रह जाएगा, और 2 डिजिट है तो 00। ठीक है, फिर इसमें देखिए एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड। इसमें आपको उल्टा कर दिया, फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड करना है। ठीक है, इस वाले को डाउनवर्ड करना है, एंड द सेकेंड नंबर अपवर्ड, और दूसरे वाले को अपवर्ड, दूसरे वाले को अपवर्ड, और फर्स्ट वाले को डाउनवर्ड। इसमें जो था फर्स्ट वाले को अपवर्ड और सेकेंड वाले को डाउनवर्ड करना था, इसमें उल्टा कर दिया है। तो उल्टा कर दिया है तो कोई बात नहीं, सेम ही करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए 1 10 100, 100 तक का निकाल सकते हैं मैक्सिमम, तो 100 तक का निकालेंगे तो पहले वाले को देखेंगे तो पहले पे 5 है, तो क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे क्या, 5 या फिर 5 से बड़ा रहता है तो 1 ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पहले वाले नंबर का डाउनवर्ड निकालना है। ठीक है, तो 1 ऐड कर देंगे तो ऊपर का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन नीचे का वैल्यू चाहिए तो 1 ऐड नहीं करेंगे, तो 3 का 3 रह जाएगा, और 2 डिजिट है तो 00। फिर इंटू 1 10 100, पहले वाले को देखेंगे 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे क्योंकि सेकेंड नंबर में अपवर्ड वैल्यू चाहिए, तो 2 के जगह पर 3 आ जाएगा, और 2 डिजिट है तो 00। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिखने वाला सेम ही है, एक बार देख लीजिए। देखिए 356 है तो पहले वाले को डाउनवर्ड एस्टिमेट किए तो लिख दिए एस्टिमेटेड डाउनवर्ड, और दूसरे वाले को एस्टिमेट किए अपवर्ड में तो लिख दिए एस्टिमेटेड अपवर्ड।
और फिर हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेट से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ऐसे ही आपको सब में लिखना है। ठीक है, फिर 20 में देखिए 1s 10s 100, पहले वाले को देखेंगे तो 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डाउनवर्ड चाहिए, तो 4 का 4 ही रह जाएगा, और 2 डिजिट है तो 00। फिर इसमें देखिए 2 डिजिट है तो 10 तक का ही निकल सकता है, तो 1s 10s। पहले वाले को देखेंगे 6 है तो 5 से बड़ा है, तो 7 में 1 ऐड कर देंगे तो 8, और उसके बाद जितना डिजिट होता है तो उतना 0, तो 1 डिजिट है तो 1 0। फिर 21 में देखिए इसमें आपको ऐड तो करना नहीं है क्योंकि डाउनवर्ड वैल्यू चाहिए, तो 5 का 5 ही रह जाएगा, और 2 डिजिट है तो 00। फिर इनटू इसमें आपको अपवर्ड चाहिए, तो 1s 10s 100, तो पहले वाले को देखेंगे 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और जितना डिजिट है उतना 0, तो डबल डिजिट है तो 00 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।